बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। निवेदन है आपसे कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए astrotak.com पर। तो चलिए मित्रों, अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत खास है कमल नंदलाल के महा उपाय में। वो है एक फूल के उपाय से मिलेगा सुंदर जीवन साथी पाने का वरदान। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, अश्विनी शुक्ल एकादशी यानी कि दशहरे के अगले दिन एक विशेष तरह की एकादशी मनाई जाती है जिसे कहते हैं पापांकुशा। इसको शब्द को तोड़िए, पाप और अंकुश जब ये आपस में इनका संधि विच्छेद करेंगे पापांकुशा का तो आएगा पाप और अंकुश। ध्यान से सुनिएगा। तो इस दिन पापांकुशा एकादशी मनाने का विधान है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप के पूजन का विधान बताया गया है। पद्मनाभ यानी कि जिनकी नाभि कमल जैसी है। शास्त्र अनुसार पापंकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर और 100 सूर्य यज्ञों के बराबर फलदायी मानी गई है। पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी अंकुश से वेधने के कारण ही इसे पापंकुशा कहते हैं। अब आप पूछेंगे हाथी ही क्यों? सुन लीजिए। शास्त्रों ने हाथी को राहु ग्रह यानी कि पाप कर्म की संज्ञा प्रदान की और वैसे भी जितने भी लाल किताब वाले हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम 44 ग्राम का हाथी रखवाते हैं जिसका एक पांव ऊपर उठा हुआ होता है और सूंड ऊपर होती है। राहु के केस में 44 ग्राम के चांदी का हाथी, लेकिन वो इससे कनेक्टेड नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में पापंकुशा एकादशी का वर्णन किया विस्तार पूर्वक। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पापंकुशा एकादशी स्वर्ग देती है, मोक्ष देती है, आरोग्यता देती है, सुंदर जीवन साथी देती है और अन्न धन देने वाली कही गई है। पापंकुशा एकादशी जो है उसके प्रताप से सहज ही विष्णु पद प्राप्त होता है। पापंकुशा एकादशी 10-10 पीढ़ी मात्र, पितृ, स्त्री और मित्र पक्ष का उद्धार कर देती है। 10-10 पीढ़ी। पापंकुशा एकादशी के दिन जो व्यक्ति सोना, तिल, गाय, अन्न, छाता, जल और जूते दान करता है वो रोगों से बचकर स्वस्थ शरीर पाता है। इस दिन शेष शैया पर सोए भगवान विष्णु के उस स्वरूप का पूजन किया जाता है जिसमें भगवान विष्णु की नाभि से कमल उदय हो रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तिल, सुपारी, गाय के घी, चंदन, बादाम, केले और नारियल से करने का विधान बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु पर कमल का फूल और तुलसी दल चढ़ाया जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो अब महाउपाय क्या है? सुंदर जीवन साथी कैसे मिलेगा? या यूं मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूं, तो जीवन साथी सुंदर कैसे बनेगा? मन से सुंदर, तन की सुंदरता नहीं। वो एक अलग बात है, तन की सुंदरता भी जरूरी है, लेकिन मन से सुंदर कैसे बनेगा? दोनों कर सकते हैं, कुंवारे भी और शादीशुदा लोग भी। क्या करें? अपनी मनोकामना जो है वो बोलते हुए भगवान पद्मनाभ पर कमल का फूल चढ़ा दीजिए और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए। ओम पद्मनाभाय नमः। आश्वस्त कर रहा हूं आपको, सुंदर जीवन साथी निश्चित प्राप्त होगा, तन से, मन से और आत्मा से सुंदर। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र, अपने फ्रेंड, अपने सखा कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो भविष्य है, जो कल है, वो सुखद हो, सुंदर हो, स्वर्णिम हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।